नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर रवीना शाह। मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं अपना एमबीबीएस किर्गिस्तान एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। और लेसन शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी और की निंदा की वजह से आप अपना मेहनत करना मत भूलें, मेहनत करना ना छोड़ें। क्योंकि आज जो लोग आपकी बुराइयाँ करते हैं आपके पीठ पीछे या निंदा करते हैं, तो कल को जब आप सफल होंगे ना, आप अपने मंजिल की ओर खड़े हो जाएंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तब वही लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे पता था कि तुम कर लोगे। तो इसलिए आप अपने पर भरोसा रखिए और अपना जो काम है उसे करते जाइए। और आप कर सकते हैं। रोज़ उठकर ये बोलना है, दिन भर में कम से कम 105 टाइम्स आपको बोलना है कि आप ये कर सकते हैं। काउंटेबल होना चाहिए जी ज़रूर। और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। मेरा पहला टॉपिक था थे और पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 2 पार्ट हो चुका था उसका, पेप्टिक ड्यूडेनल अल्सर एंड पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें मेन कॉज होता है ब्रेकेज हो जाता है म्यूकोजा में, और जो ड्यूडेनल अल्सर होता है उसमें जो होता है एच पायलोरी इन्फेक्शन एसिड प्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है। अब वेगोटॉमी तो हमने पढ़ लिया था कि हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी क्या होता है, और फिर पेप्टिक अल्सर में जॉनसन क्लासिफिकेशन होता है। तो अब कुछ ऐसा देखा गया है कि क्यों हम सिर्फ वेगस नर्व को ही परेशान करें, तो चलो हम स्टमक को ही काट के हटाते हैं। तो सर्जिकल पार्ट क्या है? एंटेरेक्टोमी। एंटेरेक्टोमी मतलब स्टमक को काट के हटाना। डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब स्टमक का डिस्टल वाला पार्ट जो है जहाँ पे अल्सर है, विल रेड्यूस गैस्ट्रिक। अब देखिए क्या होता है ये। अब देखिए, बिलरॉथ प्रोसीड्यूर का नाम है। बिलरॉथ साइंटिस्ट थे, वो ये दिए थे जिसमें बोले थे कि जैसे कि मान लीजिए ये स्टमक है, ये स्टमक है और ये वाले पार्ट में अल्सर हुआ है ना। तो मेरा जो साइंटिस्ट है वो बहुत अच्छा है। वो क्या किया, वो इस वाले पार्ट को काट दिया और इस वाले जो पार्ट में थे, यहाँ पे जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है आ रहा था मेरा, वो उसको यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है। लेकिन इसको बोला जाता है गैस्ट्रो प्रॉक्सिमल पार्ट। हमेशा सर्जरी में लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल पार्ट लिखेंगे, फिर जिसको ऐड कर रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, ऐड वाला पार्ट को सेकंड में लिखेंगे। तो गैस्ट्रो के साथ डिओडेनम ऐड हो रहा है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, दिस इज बिलरॉथ 1। फिर बिलरॉथ 2 क्या है? अब देखा गया कि गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी करने से क्या हो रहा है कि छोटा पड़ जा रहा है, शॉर्ट स्टमक सिंड्रोम देखा जा रहा है ना, स्टमक शॉर्ट हो गया। तो बोलता फिर क्या किया गया है कि ये स्टमक है, अब ये वाला पार्ट जो है मेरा वो है डिओडेनम 1 2 3 4। फिर उसके बाद जो जेजुनम वाला पार्ट है वो यहाँ लेकर ऐसे कर दिया गया। तो इसका मतलब कि अब पेशेंट जो भी खाएगा वो डायरेक्टली अब मेरा यहाँ जाएगा, है ना, जाएगा ना। और आपको सबको पता है कि यहाँ पे बाइल डक्ट होता है, बाइल एसिड यहाँ से रिलीज़ होगा। और एक चीज़ याद रखिए, ये जो बाइल एसिड है वो इस वाली एरिया से भी तो गुजरेगा, इस वाली एरिया से भी तो गुजरेगा। तो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया इसका कि बाइल एसिड अल्सर। ठीक है। देखिए, बिलरॉथ 2 क्या है? गैस्ट्रोजेजुनिस्टोमी हो गया है। अब वेगोटोमी या बिलरॉथ मेनली हो गया है ड्यू टू डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन विच इज़ मेनली यूज्ड इन ड्यूडेनल अल्सर। फॉर गैस्ट्रिक अल्सर के लिए गैस्ट्रिक कंडीशन होता है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है, तो हमको वो पार्ट को सिर्फ काट के हटा देना पड़ता है, हटा देना चाहिए बाय रिकंस्ट्रक्शन, बाय डूइंग बिलरॉथ इफ डिस्टल पार्ट टाइप 2 एंड टाइप 3। इफ अल्सर इज प्रॉक्सिमल पार्ट जस्ट रिसेक्ट दैट पार्ट, पॉसेट सेंडेड प्रोसीजर बोला जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसके? एनाटॉमिकल चेंजेस, स्मॉल स्टमक सिंड्रोम, पेरिस्टाल्सिस इज वीक, पोस्ट वेगोटोमी डायरिया। वेगस क्या करवाता है? वेगस क्या करवाता है कि वो पेशेंट का बेसल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन जब वेगस ही नहीं रहेगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। गॉल स्टोन देखने को मिला, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और लूप गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी होता है। इसमें देखा गया कि बाइल गैस्ट्राइटिस मार्जिनल अल्सर देखा गया है। क्यों? अभी तो देखे थे कि यहाँ पे क्या था, बाइल एसिड आ रहा था, तो यहाँ पे बाइल एसिड अल्सर हो रहा था। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम रुक जा, बाइल को बोलते हैं कि रुक जा, NY गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करवा देते हैं। ठीक है। देखिए, 3 नाम हैं,
बिलरॉथ 1 गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, बिलरॉथ 1 इज गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, बिलरॉथ 2 इज गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अब गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी का साइड इफेक्ट्स क्या है कि बाइल एसिड का क्या हो रहा था, यहाँ पे बाइल एसिड का गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहा था, तो यहाँ पे आ गया रूक्स एन वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आएगा, जाहिर सी बात है अब अगर कुदरती चीज़ के साथ हम छिड़कानी करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, तो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। एक होता है डंपिंग रैपिडली जेजनम, मतलब कुछ भी खाएंगे जेजनम के रास्ते से वो निकल जाएगा, मतलब उसका जो प्रोसीड्योर होता है बीच में एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। नॉट सीन इन हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ऑक्सीटाइड अकार्बोज या फिर रिवर्स सर्जरी कर दिया जाएगा। अब दो प्रकार के इसमें डिजीज़ दिखे गए, एक है अर्ली एक है लेट। अर्ली मतलब जैसे ही खाना खाता है फूड में ऑस्मोलर अगर फूड रहा तो वो हाइपरटेंशन कॉज करेगा, और पेशेंट बोलेगा कि जैसे ही मैं खाना खाता हूँ मुझे लाइट हेडेड डिजी ब्लोटेड समटाइम्स डायरिया ऐसे फील होता है, ठीक है। और जो लेट है जिसको 1 से 3 घंटे हो गए खाना खाने के बाद, उसके बॉडी में कुछ प्रोसीड्योर चलेगा, क्या है। अब देखिए मान लीजिए ये शुगर है, तो शुगर का काम क्या है, अब जैसे ही बॉडी में शुगर जाता है वैसे ही इंसुलिन रिलीज हो जाता है बॉडी से। इंसुलिन क्या करता है वो, ठीक है, शुगर जैसे ही जाएगा तो पहले ये ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा, जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो वैसे ही इंसुलिन इसके पास जाएगा तो इंसुलिन सर्ज हो जाता है, फिर इंसुलिन जो ग्लूकोज को है उसको अंदर ले लेता है, तो ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तुरंत। तो पेशेंट को ट्रेमर्स डिजीनेस पल्पिटेशन न्यूरोलॉजिकोपेनिक अटैक देखने को मिलेगा, ठीक है। यही था मेरा पेप्टिक अल्सर के बारे में। और पेप्टिक अल्सर 2 प्रकार के होते हैं, एक है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा है जेजुनम अल्सर। कौन सा क्लासिफिकेशन हम पढ़े हैं इसमें, हम इसमें पढ़े हैं जॉनसन क्लासिफिकेशन। अच्छा देखो एक बात याद रखो, बिना निमोनिक का तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, निमोनिक है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है कि इसमें था पापा है, पापा जॉनी, ठीक है, पापा पापा यस पापा नहीं, जॉनी जॉनी यस पापा, तो जॉनी क्लासिफिकेशन कम्स अंडर पेप्टिक अल्सर डिजीज। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। शुगर याद कीजिए क्या था इसमें, शुगर वाले में हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा था ये, शुगर खाते हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट दिख गया लेट वाले में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बिलरॉथ 1 का क्लासिफिकेशन, उसमें क्या था गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। बिलरॉथ 2 क्लासिफिकेशन में क्या था गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, है ना, था ना। और फिर इसको करेक्ट करने के लिए क्या था रुक्स एन वाई, ठीक है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो चलिए कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही जैसे मन लगा के पढ़ रहे हैं ऐसे ही चलिए हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। और आप सभी को आपका जीवन बहुत ही मंगलमय रहे, दिन भी बहुत शुभ रहे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए, और इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।